साथियों नमस्कार। गुजरात के अहमदाबाद से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे देश को दहला कर रख दिया। 12 जून की दोपहर करीब 1:30 बजे इंडियन एयरलाइंस का विमान जो कि अहमदाबाद से लंदन जा रहा था दुर्घटनाग्रस्त हो गया। टेक ऑफ करते ही फ्लाइट का मानो कंट्रोल छूट गया और जाकर वो एक रिहायशी इलाके पर गिर गया। जहां यह विमान गिरा वो एक मेडिकल हॉस्टल था और वहां पर भी कई क्षतिग्रस्त होने की खबर सामने आ रही है। इस विमान में जो कि बताया जा रहा है एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था, उसमें करीब 242 यात्री शामिल थे, 2 पायलट और 10 एयर इंडिया का क्रू भी शामिल था। इस पूरी लिस्ट में, इन यात्रियों की लिस्ट में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। विजय रूपाणी 2 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 1 बार राज्यसभा सांसद भी रहे। उनकी भी मृत्यु की खबर अनाधिकारिक सूत्रों से सामने आ रही है। लेकिन जब यह दुर्घटना सामने आई तो फिर कुछ सवाल भी खड़े होने शुरू हो गए। क्या एयर इंडिया को इस विमान में किसी खामी की कोई खबर मिली थी? क्या इस विमान का पूरी तरीके से सिक्योरिटी चेक किया गया था, जैसा कि हर फ्लाइट से पहले कैप्टन खुद करते हैं? विमान का निरीक्षण कैप्टन खुद करते हैं हर एक फ्लाइट से पहले। क्या यह पूरी तरीके से किया गया था? यह सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं? यह सवाल इसलिए पैदा हुआ कि एक ट्वीट सामने आया। ट्विटर अकाउंट का नाम है आकाश वत्स। आकाश वत्स बताते हैं कि वे इसी विमान से दिल्ली से अहमदाबाद आए थे और इस विमान में कुछ खामियों की बात उन्होंने क्रू से कही थी और एक वीडियो भी साझा करते हुए उन्होंने यह लिखा है। वीडियो में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि यात्रियों की सीट्स पर लगे हुए इंफोटेनमेंट सिस्टम पूरी तरीके से बंद थे या चालू भी थे तो फिर काम नहीं कर रहे थे। जाहिर सी बात है, यह एक स्थिति की तरफ इशारा करता है कि विमान के इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो रहे थे। इस जानकारी को साझा करते हुए आकाश वत्स लिखते हैं, आई वॉज इन द सेम फ्लाइट 2 hours before it took off from Ahmedabad. I came in from Delhi to Ahmedabad, noticed unusual things in the place, made a video to tweet Air India. I would want to give details, please contact me. और तमाम लोगों को इन्होंने टैग किया है। बोइंग कंपनी को टैग किया है, एनडीटीवी को टैग किया है, आज तक को टैग किया है और पूर्व पायलट फ्लाइंग बीस्ट को भी टैग किया है, गौरव तनेजा को टैग किया है, क्योंकि वे इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। आकाश वत्स की साझा की हुई वीडियोस में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि टच स्क्रीन जो वो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं वे काम नहीं कर रही हैं और किसी विमान में इलेक्ट्रॉनिक्स का काम ना करना एक बड़ी खतरे की घंटी होता है। और अगर इस बात की जानकारी आकाश वत्स ने क्रू को दी थी तो फिर इस विमान को पूरी तरीके से ठीक किए बिना अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना क्यों किया गया, जबकि इस विमान में एक वीवीआईपी शख्स भी यात्रा कर रहे थे। इस घटना के बाद एक विचार और सामने आया जो कि कहता है कि एयर इंडिया पर इस पूरी घटना के बाद जांच बिठा देनी चाहिए। थोड़े तल्ख शब्दों में यह बात कही गई है। ट्विटर अकाउंट विक्रम की तरफ से यह बात सामने आई है। वे लिखते हैं, आंकड़ा बढ़कर 170 हो गया है। मरने वालों का आंकड़ा जो कि कुल यात्रियों की संख्या में से 170 हो चुका है और लगातार मलबे के अंदर से लाशें निकाली जा रही हैं। वे विजुअल्स वे बेहद ही विभत्स हैं जो कि हम YouTube की गाइडलाइंस के कारण आपको दिखा तो नहीं सकते हैं, लेकिन अ पिंच ऑफ सॉल्ट से आप इस बात को समझ सकते हैं कि वे बेहद बेहद डिस्टर्बिंग विजुअल्स हैं। पूरे एरिया में जहां पे ये कोलैप्स हुआ, प्लेन क्रैश हुआ, लाशें बिखरी पड़ी हैं, जली हुई लाशें बिखरी हैं और लगातार लाशें वहां से निकाली जा रही हैं। जो घायल हैं उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। वे आगे लिखते हैं, एयर इंडिया के लोगों के पासपोर्ट जब्त कर लेने चाहिए ताकि वे लोग देश छोड़कर भाग न पाएं। भारत में
तमाम ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जो कि बैंक फ्रॉड करके, सरकारों को लूट कर, बैंकों को लूट कर विदेश भाग जाने के हैं। तो जाहिर सी बात है इस तरह के ख्याल का आना लाजमी है कि एयर इंडिया के लोगों के पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएं ताकि वे लोग देश छोड़कर भाग न सकें। खैर, इतनी बड़ी घटना के बाद एक संस्थान पर, एक कंपनी के ऊपर इतनी सख्ती तो बरती ही जानी चाहिए। 2023 में एयर इंडिया का अधिग्रहण टाटा ग्रुप ने कर लिया। उससे पहले एयर इंडिया एक सरकारी कंपनी थी और सरकारी कंपनी होने से पहले वो टाटा की ही कंपनी थी जो कि वापस टाटा के पास ही आ गई। टाटा सन्स के जो संस्थान है वो इसका रखरखाव करते हैं, इसका संचालन देखते हैं, इसके सारा मुनाफा भी टाटा सन्स के पास ही जाता है। तो फिर टाटा सन्स और एयर इंडिया की जो टॉप लीडरशिप है इस पूरी घटना के लिए जवाबदेह होनी चाहिए और उन पर सख्त कार्रवाई भी की जानी चाहिए। 142 यात्रियों की जान गई और आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। फिलहाल आधिकारिक आंकड़ा 170 के आसपास का ही है। आगे इस पूरी खबर पे जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक लाते रहेंगे। इसी तरह के और भी वीडियोस देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।